नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं आप लोगों को अभिनंदन करती हूँ। इस टाइम आप अपना और मेरा दोनों का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। खरबूजे का दान दिया जाता है, पंखी का दान दिया जाता है, टार्च दे दो, कपड़ा दे दो, छतरी दे दो। ब्राह्मण को दान देना जरूरी है। जरूरतमंद ब्राह्मण को तो द्रव्य भी दान, कपड़े भी दान दे करके ही। जब हम व्रत एकादशी का व्रत रखते हैं तो हमें सुबह उठ कर के, जल्दी उठ कर के, नहा धो करके, मंदिर में पूजा करके हरि विष्णु भगवान का पूजा करना चाहिए। और शाम के बेला हमें अपने घर में अखंड ज्योत जलाना चाहिए हरि विष्णु भगवान का, और पूरा याद करना चाहिए, मंत्र पढ़ना चाहिए। जेठ जेठ के महीने में शुक्ल पक्ष में ये व्रत पड़ता है। ये व्रत सबको रखना चाहिए। ये व्रत रखने से हमारे शरीर के कष्ट कटते हैं और हरि विष्णु का याद करना चाहिए। 24 घंटे उनको याद करना चाहिए। और व्रत रखने से पहले हमें सुबह एकदम हाथ में तुलसी का पत्र लेके एकदम संकल्प लेना चाहिए कि हे हरि विष्णु भगवान, आज मैं आपका व्रत रखी हूँ, एकादशी का व्रत रखी है। आज मैं आपका जागरण करूँगी, रात्रि जागरण करूँगी, पूरे दिन आपका व्रत रखी। जब हमारा व्रत पूरा हो जाता, दूसरे दिन हमारा व्रत जब हम खोलते हैं तो सूर्य उदय होने के बाद ही व्रत खोलें। और व्रत खोलने से पहले हमें किसी ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। यदि ब्राह्मण को भोजन न करा सके तो हमें उनको एक आदमी के खाने के लिए आटा, दाल, चावल तो देते नहीं हैं इसमें, क्योंकि एकादशी है। और फल, सब्जी जो आप भोजन में ग्रहण करते हो सब कुछ ब्राह्मण को दान देना चाहिए, तब हमें भोजन ग्रहण करना चाहिए। क्योंकि बिना दान दिए हुए भोजन आप अन्न ग्रहण नहीं कर सकते थे, इसलिए दान देना, दूसरे दिन भी द्वादशी में दान देना जरूरी है, और एकादशी में भी देना जरूरी है, द्वादशी में देना भी जरूरी है। क्योंकि ये दोनों दिन का दान देना हमारा क्षय नहीं होता है, ये हमें जीवन में दुगुना चौगुना करके मिलता है। तो इसलिए इस चीज़ को ध्यान में रखना। तब आप जब व्रत खोलते हो तो पहले ब्राह्मण को भोजन करा के, द्रव्य दे के, उनको वस्त्र का पैसा दे करके, जब हम एकादशी का व्रत रखते हैं तो पूरा दिन बिना जल पानी कुछ नहीं पीना। दूसरे दिन जब हम व्रत खोलते हैं तो ब्राह्मण को दे करके ही तब हम ग्रहण करते हैं। ये नहीं है कि चलो हम बीमार हैं तो कर ले, लेकिन आप नहीं रख सकते हो तो दान जरूर देना। यदि आप पूरे साल का व्रत नहीं रख सकते हैं तो ये भीमा एकादशी का व्रत रखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम भीमा एकादशी का व्रत रखते हैं तो हमें पूरे साल का फल मिलता है। ये व्रत इतना अच्छा है, बहुत अच्छा है। इस यदि पूरे साल का व्रत हम एकादशी का नहीं रख पाते हैं तो हमें जेठ का व्रत, भीमा एकादशी का व्रत रखना बहुत ज़रूरी होता है। और व्रत रखें तो हम शाम के बेला कलश भर के जब रखें तो नीचे चावल नहीं रखना चाहिए, हमें फूल तोड़ तोड़ के, पंखुड़ी, तब जल का लोटा भर के रखना चाहिए। ये भीमा एकादशी का व्रत रखने का बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें दान पुण्य बहुत दिया जाता है। इसमें एक जल भर के घड़ा दिया जाता है और चीनी दिया जाता है, दूध दिया जाता है। ये इसमें जितना दान दो उतना ही अच्छा है। पूरे साल में 24 एकादशी का व्रत पड़ता है। ये जो भीमा एकादशी व्रत है ये बहुत महत्वपूर्ण व्रत है, क्योंकि इसमें भीम एकादशी नाम पड़ा है। जैसे कि भीम जी ने एकादशी का व्रत नहीं रखते थे, उनके पूरे परिवार में सब व्रत रखते थे, तो इसलिए हरि विष्णु ने बोला था कि आप एक निर्जला एकादशी का व्रत रख लो। ये व्रत बहुत, यदि पूरे साल का व्रत हम एकादशी का नहीं रख पाते हैं तो हमें जेठ का व्रत, भीमा एकादशी का व्रत रखना बहुत ज़रूरी होता है। और व्रत रखें तो हम शाम के बेला कलश भर के जब रखें तो नीचे चावल नहीं रखना चाहिए, हमें फूल तोड़ तोड़ के, पंखुड़ी, तब जल का लोटा भर के रखना चाहिए। भीमा एकादशी का व्रत रखने का बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें दान पुण्य बहुत दिया जाता है। इसमें एक जल भर के घड़ा दिया जाता है और चीनी दिया जाता है, दूध दिया जाता है। ये इसमें जितना दान दो उतना ही अच्छा है।
दान देना बहुत। 20 जून को निर्जला एकादशी पड़ रही है। इस व्रत को जब हम रखते हैं तो कोई अन्न ग्रहण नहीं करते हैं, जल पानी नहीं करते, निर्जला बिना जल का ही व्रत रखते हैं। ये बहुत कठिन व्रत है, लेकिन इस व्रत को करने से हमारे शरीर का जो कष्ट होता है सब दूर होता है। और हरि भगवान विष्णु का ही स्मरण करते हैं। लोटा के नीचे पंखुड़ी फूल का तोड़ के रख देना चाहिए और हमें फल चढ़ाना चाहिए हरि विष्णु को। दीपक, देसी घी का दीपक जलाना चाहिए और हरि विष्णु का जागरण करना चाहिए। इसलिए हमें एकादशी का व्रत रखना चाहिए। पूरे दिन मन ही मन में भगवान हरि विष्णु का याद करना चाहिए। और बहुत से लोग ऐसे करते हैं, हमने तो पूजा पाठ बहुत कर लिया, हमें तो कुछ फ़ायदा ही नहीं होता। लेकिन आप अच्छे भाव से, अच्छे मन से पूजा करके देखो, आपको फलित होगा। क्योंकि लोग कहते हैं कि हम तो सारे दिन बहुत पूजा मंदिर में घंटी बजा के देख लिया सब कुछ। तो ऐसा विचार मन में नहीं लाना चाहिए, भाव से लाना चाहिए। क्योंकि भाव से ही करा हुआ पूजा फलित होता है।